गोपाल प्रसाद व्यास की एक व्यंग्य रचना। अगर ताजमहल में अस्पताल बन गया होता। ताजमहल और जो हो, प्रेम का प्रतीक तो हरगिज नहीं है। क्योंकि आप किसी भी भले और बड़े आदमी से पूछ लीजिए, वह यही कहेगा, प्रेम पार्थिव नहीं होता। ताजमहल में तो पत्थर ही पत्थर हैं। ऐसा भी कहीं नहीं कहा गया कि लाल पत्थर क्रांति का और सफेद पत्थर प्रेम का प्रतीक होता है। क्योंकि व्यवहार में देखा गया है कि गोरे चिट्टे श्वेत रंग वालों में और चाहे जो गुण हो, प्रेम के कीटाणु उनमें प्राय नहीं पाए जाते। अगर क्षमा करें तो मुझे आपसे एक बात और कहनी है। वह यह कि पति पत्नी के बीच जो प्रेम की कल्पना करता है, उसके अक्लमंद होने में कम से कम मुझे तो संदेह है। प्रेम उड़ने वाले कबूतरों से तो हो सकता है, पर 24 घंटे घर में विराजमान रहने वाली कबूतरी से तो कभी नहीं। आप ही बताइए, जो सुबह सवेरे चादर खींचकर बिस्तर से उठा दे, थोड़े से पैसे देकर ढेर सा सामान लाने के लिए झोला पकड़ा दे, पैसे पैसे का हिसाब ले और आने जाने के लिए जाने दे, जो न चाय पीने दे, न सिनेमा देखने दे, न किसी से मिलने जुलने दे, न लिखने दे, न पढ़ने दे, उससे कहीं प्रेम हो सकता है भला? लेकिन यह जो प्रेम नाम का पदार्थ है, वह हरगिज नहीं हो सकता। हमें मालूम नहीं कि बेचारे शाहजहां को मुमताज महल से कितना प्रेम था, क्योंकि महलों और हरमों की बातें बाहर जरा कम ही आती हैं। गरीबों के प्रेम के किस्से तो अफसाने बन जाया करते हैं, पर बड़े आदमियों के लिए मोहब्बत फसली आम की तरह ही हुआ करती है। चूसा और गुठली फेंक दी। आम को निरखते रहना, उसकी तारीफ के पुल बांधना कि वह किस पेड़ का और किस बागीचा का है, उसके गुण गाना। आहा, वह आम का वृक्ष कितना विशाल होगा। जिस मंजरी में से यह आम फूटा है, वह कितनी महकी होगी। माली ने किस यत्न से इसको डाल से उतारा होगा। वह कितना ऊंचा कलाकार होगा। पाल ने किस ममता और स्नेह से इसे गदगदाया होगा। मंडी में आया होगा तो इसने किन तरह हजारों को ललचाया होगा। और वाह रे आम, तू तो तू ही है। अब ये है ना बेसिर पैर की बातें। आपको आम खाने से मतलब या पेड़ गिनने से? बड़े लोग मोहब्बत नहीं किया करते। उन्हें इश्क से नहीं, हुस्न से लेना होता है। वह सीरत पर नहीं, जरा सी देर के लिए सूरत पर रीझते हैं। और बीवियों की शक्ल, तौबा तौबा। सुबह सुबह जमादारिन जैसी, दिन चढ़ते भटियारिन जैसी, दिन ढलते आम मुख्तारिन जैसी, और रात होते होते सिंह सरदारिन जैसी। आप कहते हैं प्रेम? बेचारा पति जुबान तक तो खोल नहीं पाता, प्रेम क्या खाक करेगा? प्रेम करने के लिए मियाँ 1.5 हाथ का कलेजा चाहिए, 1.25 बालिश्त का भेजा चाहिए, और चाहिए ढेर सारी फुर्सत। अगर आप बीवी वाले हैं तो यह अच्छी तरह जानते होंगे कि शादी करने के बाद आदमी के भेजे और कलेजे वैसे ही गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से सींग। बीवी इन तीनों में से एक चीज बेचारे शौहर के पास नहीं छोड़ती। आप फुर्सत से टांगे फैलाकर बैठ तो जाइए घर में। वे लंतरानियां सुनाएंगे कि होशरन हो जाएंगे। जरा भी रंगीनी जताइए तो घूर घूर कर देखने लगेंगे। यह आदमी इठलाता क्यों है, गाता गुनगुनाता क्यों है? यह क्या किसी के चक्कर में है? काटो इसकी गांठ। द्रव्येषु सर्वे वशः, जिसके हाथ लोई उसका सब कोई। पैसा नहीं है पास, मेला लगे उदास। बीवियां अगर ठान लें तो रंगीनी तो रही दूर,
मियाँ शेव बनाने को ब्लेड भी मैसर नहीं हो सकता। इसलिए मैं नहीं मानता कि पति और पत्नी के बीच कभी प्रेम भी हो सकता है। यह मुमताज महल और शाहजहां के बीच भी कभी वैसा ही प्रेम रहा होगा जैसा लैला मजनू, हीर रांझा, सोहनी महिवाल, शीरी फरहाद, ढोला मारू के बीच रहा था। प्रेमी तो प्रिय के वियोग में आंसुओं का महल खड़ा करता है। पत्थरों को चुनने या चुनवाने की फुर्सत उसे कहाँ होती है। ताजमहल शाहजहां के वैभव का प्रतीक है। यह भले ही सच हो, पर मैं नहीं कहता। यह उसकी यश लिप्सा का जीता जाता उदाहरण है, ऐसा कहने में भी रुचि नहीं। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि ताजमहल और जो भी हो, प्रेम का प्रतीक नहीं। जब प्रेम का प्रतीक नहीं है, तो क्यों प्रेमियों की सैरगाह के रूप में चालू रहने दिया जाए? क्यों वहां जाकर चांदनी रात में आहें भरे और देख देख कर ताज के सोने में एक दूसरे को बाहें भरें? क्यों पुलिस वालों का काम बढ़ जाए? क्यों आगरा के गुंडों को शोहरत मिले? इससे तो अच्छा यह है कि ताजमहल में कोई अस्पताल खोल दिया जाए। कल्पना कीजिए कि अगर ताजमहल में अस्पताल खुल गया होता तो क्या होता। जब राष्ट्रपति भवन में नुमाइश लग सकती है, जब राजाओं के पुराने महलों में होटल और सरकारी दफ्तर खुल सकते हैं, जब आज की असूर्य पश्या मुमताज महल जैसी रानियां घर घर जाकर वोट की भीख मांग सकती हैं, तो ताजमहल में अस्पताल क्यों नहीं खुल सकता। जब मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बन गईं और मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बना दिए गए, तो आप नहीं चौंके। जब लोगों को दीवाने बताकर जेल भेजा गया और जेली बाद में मंत्री बन गए, आप नहीं हचकचाए। जब हिंदी राष्ट्रभाषा बनी और बनाकर मिटा भी दी गई, आपको कुछ नहीं हुआ। तब फिर ताजमहल को अस्पताल बनाने में आपको क्या हिचक है। कितनी बढ़िया जगह है ताजमहल। जमुना का किनारा, चारों तरफ बाग बगीचों का नजारा, कदम कदम पर चलता हुआ फवारा कि देखते देखते तन मन का सारा दुख दर्द दूर हो जाता है। ऐसी उपयोगी जगह को सिर्फ मौज मजे के लिए और सैर सपाटे के लिए खुला छोड़ देना हद दर्जे की मूर्खता है। आगरा में जब दिमाग के पागलों का इलाज हो सकता है, तो दिल के दीवानों का इलाज क्यों नहीं हो सकता। हमारी राय में ताजमहल को दिल के माकूल इलाज के लिए आज ही उपयुक्त करार दे देना चाहिए। कल्पना कीजिए कि अगर ताजमहल में दिल के दर्द का इलाज चालू हो गया होता, तो देश के नौजवान और नौयुवतियों का कितना भला होता। कितनी विदेशी मुद्रा सरकार को इस अस्पताल से मिल गई होती। संसार में तब आगरा का नाम पागल खाने के लिए ही नहीं, आशिकों के इलाज के लिए भी मशहूर हो गया होता। आशिकों का इलाज, हाँ, आशिकों का इलाज आज के समाज की बहुत जरूरी आवश्यकता है। हमारी सरकार मलेरिया के उन्मूलन पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन उसे पता नहीं कि मलेरिया मच्छरों से भी बड़ी तादाद आज हमारे देश में प्रेम के कीटाणुओं की है। लेकिन प्रेम के इन मच्छरों को पहचानने वाली खुर्दबीन अभी तक कहीं तैयार नहीं। मलेरिया का बुखार तो 3 या 5 दिन में जाड़ा देकर उतर भी जाता है, मगर प्रेम का बुखार एक बार चढ़ा तो फिर तो उतरने का नाम ही नहीं लेता। उसे नष्ट करने वाली कोई कुनैन अभी तक नहीं बनी। यह मर्ज तो मरीज को लेकर ही जाता है। देश के करोड़ों युवक युवतियां वय प्राप्त होने से पहले ही प्रेम के कुएं में आंख मूंद कर कूद पड़े। इश्क के जाल में फंसकर अपनी जान दे दें, दर्द से कलेजे को दबाए रहें, आसमान को आहों से गुजाए रहें,
सिसकियों से पड़ोसियों को जगाए रहें, आंसुओं से दामन तरबतर बनाए रहें। यह किसी समाज के लिए शोभा की बात है भला? जब पशुओं की बीमारी के लिए अस्पताल खुले हुए हैं, तो प्रेमियों की बीमारी के लिए क्या कुछ नहीं हो सकता? जब संसार के हर रोग की दवा निकल आई है, तो प्रेम के रोग की औषधि का आविष्कार नहीं हो सकता? कोई इस पर ध्यान दे तो, किसी को इस काम के लिए फुर्सत तो हो। अजी, ये ऊंचे ऊंचे बांध, बड़े बड़े कारखाने, लंबी चौड़ी योजनाएं सब बेकार हैं। अगर प्रेम के रोग का इलाज ना हुआ तो इन्हें चलाएगा कौन? हमारे नौजवान तो इश्क की तपेदिक में पड़े जैसे तैसे अपने जीवन की घड़ियां काट रहे हैं। कोई जीना ही नहीं चाहता। कोई इस पर मर रहा है, कोई उस पर जान दे रहा है। जब सबने ही मरने की ठान ली है, तो भाई मेरे, इन योजनाओं का होगा क्या? उनके दुख को कौन झेलेगा? उनके सुख को कौन भोगेगा? इसलिए अगर देश को मजबूत बनाना है, उन्नत करना है, तो योजनाओं को अलग रखकर पहले प्रेम की बीमारी का इलाज करो। जैसे चेचक, हैजे या प्लेग के टीके निकले हैं, वैसे ही कोई प्रेम का नश्तर भी तलाश करो। जैसे बड़े बड़े शहरों में अस्पताल खड़े हो रहे हैं, वैसे ही प्रेमियों के इलाज के लिए शफाखाने खोलो। जब तक प्रेम के रोग की सफाई नहीं होगी, जब तक आशिकों की आह की दवाई नहीं होगी, जब तक दिल के अनजान फफोले के लिए मरहम तैयार न होगा, और जब तक प्रेमियों को रात में 8 घंटे खर्राटे भरने की सुविधा नहीं होगी, तब तक इस देश की दशा नहीं सुधर सकती। ताजमहल प्रेमियों के इलाज के लिए बेहतरीन सेंटर बन सकता है। हमारा सुझाव है कि फिलहाल 1 दर्जन प्रेमियों को परीक्षण के तौर पर ताजमहल में लाकर रखा जाए। ये 12 वर्ष से लेकर 62 वर्ष तक की उम्र के हों। इनमें 8 प्रेमी तथा 4 प्रेमिकाएं हों। इन प्रेमिकाओं को ताजमहल की 4 सुर्रियों पर चढ़ा दिया जाए तथा एक एक सुर्री के नीचे 2 2 प्रेमियों की खाटें बिछा दी जाएं। प्रेमिका ऊपर से कहे, हाय मैं मरी, और प्रेमी नीचे से चिल्लाए, हाय मैं चला। प्रेमिका ऊपर से कहे, एक नदी के 2 किनारे मिलने से मजबूर। प्रेमी नीचे से अलापे, तुम होकर मेरे पास, हाय कितनी हो मुझसे दूर। सुर्री के नीचे ताला लगा दिया जाए और ऊपर जहां प्रेमिका खड़ी हो, वहां चारों ओर कांटेदार तार लगा दिए जाएं। प्रेमी के पैर चारपाई से बांध दिए जाएं और प्रेमिका के हाथ छतरी के खंभे से। पहले यह प्रयोग 24 घंटे के लिए किया जाए। इस बीच मरीजों को न खाना मिले न पानी। उनसे कहा जाए कि हाँ, अब आहें भरो और ताजमहल को देखकर हिचकियां लो। ख्याल यह है कि 24 घंटे के इस उपचार से प्रेम के कीटाणु काफी काबू में आ जाएंगे। यदि इस डोज से लाभ न हो, तो किसी एक प्रेमी और प्रेमिका के जोड़े का बिस्तर मुमताज महल और शाहजहां की कब्र की बगल में अलग अलग लगा देना चाहिए और गुंबद के नीचे से उनसे कहना चाहिए कि हाँ, अब लगाओ आवाजें। एक कहे, हाँ प्यारी, दूसरा कहे, हाँ प्यारे। गुंबद से आवाजें टकराएं, नीचे लेटकर वही स्वर सुनाएं और नीचे फिर सदाएं जाएं, हे प्यारी हे प्यारे। ये नज़ारे पूरे 8 घंटे तक चलने चाहिए। डॉक्टरों को पूरी हिदायत रहे कि रोगी कहीं आवाज लगाना बंद ना कर दे, कहीं पानी न मांग जाए। हमारा विश्वास है यह दूसरी डोज प्रेमियों को दिमाग को दुरुस्त करने में मुफीद साबित होगी। लेकिन अगर बीमारी तीसरी स्टेज पर पहुंची हो, तो उसका तीसरा इलाज इस प्रकार होना चाहिए। वह यह कि दोनों प्रेमी प्रेमिका के बिस्तर ताजमहल की दोनों दिशाओं में लगा दिए जाएं।
और उनसे कहा जाए कि वे दिन में ताजमहल के पत्थरों और रात में उनमें जड़े हीरों को गिना करें और सुना करें कि दिन में कौवों और रात में उल्लुओं की आवाजें और जमुना पार के गीदड़ों का शोर जो उन्हें प्रेम डगर में वंस मोर करने से अवश्य ही खींच लाएगा। और वे अपने वार्डरों से कह उठेंगे, नो मोर, प्लीज नो मोर। हम प्रेम से बाज आए, भाड़ में जाए शाहजहां और ऊपर से उनकी मुमताज महल। हम प्रेम नहीं काम करना चाहते हैं, मरना नहीं जीना चाहते हैं। लेकिन इस पर भी किसी प्रेमी की अक्ल ठिकाने ना हो तो उसे ताजमहल से कुछ दूर बिल्लोचपुरा में पागल खाने में तब तक के लिए भेज देना चाहिए जब तक वह प्रेम के लिए दोनों कान पकड़कर तौबा न कर ले। इसलिए हमारी समझ से ताजमहल को केवल पुरातत्व की विशेष कलाकृति मानकर, उसे संसार का 8वां आश्चर्य जानकर उसको सींचे सहेजे जाना ठीक नहीं। उसका जनता के लिए उपयोग होना चाहिए। यदि वास्तव में प्रेम की समाधि है तो यहाँ प्रेमियों का इलाज होना चाहिए। अगर यह शाहजहां और मुमताज महल के प्रेम का प्रतीक नहीं है और सिर्फ मुमताज महल की आकस्मिक मौत और शाहजहां की बेबसी का नमूना है तो हर माशूका को यहाँ आकर अपनी मौत और हर आशिक को यहाँ आकर अपनी बेबसी का एहसास करना चाहिए। हमारा ख्याल है कि अगर प्रेम के रोग में माशूक को अपनी मौत और आशिक को अपनी बेबसी का ठीक ठीक एहसास हो जाए तो 100 में से 99 तक इस प्रेम के चक्कर में से निकल सकते हैं। ताजमहल नवयुवकों और नव युवतियों के लिए यह शिक्षा और यह सुविधा सहज ही प्रदान कर सकता है। इसीलिए हमें ताजमहल को प्रेम रोग के उपचार का एक अंतरराष्ट्रीय अस्पताल बना देना चाहिए। कल्पना कीजिए कि अगर ताजमहल में ऐसा अस्पताल खुल गया होता तो क्या होता। तब ताजमहल में कुछ दूसरे ही नजारे होते। वहां की नक्काशी के कुछ और ही इशारे होते। यहाँ के पेड़ पौधों, लता कुंज, गुंबदों, मीनारों का कुछ अलग ही इतिहास होता। वहां के पंछियों की बोली बदल गई होती और उसे देखने को फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी मुद्रा भारत में खिंची चली आती। खोजी लोगों के दल तब हिमालय में यति ढूंढते ही नहीं, ताजमहल में सच्चे प्रेमी को तलाश करने के लिए अपने अपने घरों से निकल पड़ते। चिकित्सा शास्त्र में तब एक नया अध्याय जुड़ जाता। मनोविज्ञान के प्रेम तत्व की पहली प्रयोगशाला के रूप में ताजमहल की दुनिया में ऐसी ख्याति फैलती कि संसार के वैज्ञानिक अंतरिक्ष की यात्रा भूलकर भारत की यात्रा को उड़ पड़ते। कहते कि चंद्रमा में क्या रखा है। चंद्रमुखियों के मन की परतों तक पहुंचने की कोशिश की जाती। मंगल में पहुंचने तक आपस में दंगल क्यों किया जाए। जिन्होंने अपने जीवन को भरी जवानी में जंगल बना लिया है उन प्रेमियों के दिल तक पहले पहुंचा जाए। संसार की संहारक शक्ति का ध्यान तब अणुबम से हटकर प्रेम नाशक कीटाणुओं या प्रेम वर्धक दूर मार्गों की इजाद में लगता है। यानी दुनिया का नक्शा ही बदल गया होता। यानी आदम के बेटे को मिटाने के लिए ही नहीं, उसके कलेजे में कैंसर की तरह बढ़ते प्रेम के नासूर को कुरेद कर फेंकने के लिए तत्पर हो उठते। भले ही उन्हें इसके लिए खुद किसी के प्रेम पाश में फंस जाना पड़ता, क्योंकि महाकवि गालिब के शब्दों में इश्क पर जोर नहीं है वह आतिश गालिब जो लगाए न लगे और बुझाए न बने। पर लगाना और बुझाना तो तब होता है जबकि ताजमहल में अस्पताल बन जाता है। अभी तो उसमें न ताज है न महल, फालतू लोग वहां बेकार चहल पहल किया करते हैं। दुनिया आज से भी ज्यादा मचल गई होती है। लोग तब पत्थरों को देखने नहीं आते, वे देखने आते
नवीनतम कोमल प्रेमियों को और पत्थर दिल प्रेमिकाओं को। वे सोचते, हमने कलकत्ता के चिड़ियाघर में गैंडा देखा है, दिल्ली में भालू के दर्शन किए हैं, लखनऊ का मुर्गा भी खूब है। अब चलो ताजमहल में चलकर उस जंतु को भी देख आए जिसे लोग प्रेमी कहते हैं। सुनते हैं उसके भी आदमियों के से हाथ पैर हैं, आंख कान है, मुंह बोली है, पर उसका आचरण देखकर भी नहीं दिखता, सुनकर भी नहीं सुनता। उसे न सुध है न बुध, न उसे पागल कहा जा सकता है न आदमी, न उसे रोगी कहा जा सकता है न स्वस्थ। क्या अजब बात है, उसके रोने और गाने में भी कोई फर्क ही नहीं है। ऐसे जंतु विशेष को देखने के लिए देश क्या, दुनिया उमड़ पड़ती, टिकट लग जाता और सरकार की आय बढ़ जाती। गोपाल प्रसाद व्यास की एक व्यंग रचना खुशामद भी एक कला है। मजाक नहीं, खुशामद भी एक कला है, और कमबख्त ऐसी कला है कि सारी दुनिया इसमें माहिर होना चाहती है। लेकिन बदकिस्मती भी ऐसी है कि नाचने गाने और भगवान जाने झूठ या सच, किसी किसी सभ्य देश में तो चोरी सिखाने तक के स्कूल कॉलेज खुल गए हैं। पर खुशामद जैसी खुशनुमा और दिन रात व्यवहार में आने वाली उपयोगी आर्ट पर न तो कोई डिग्री कॉलेज है और न किसी यूनिवर्सिटी में इस विषय पर थीसिस ही स्वीकार की जाती है। नतीजा यह है कि योगियों के लिए भी परम दुर्लभ इस गहन तत्व का विधिवत अध्ययन नहीं हो पाया, और इस विद्या का जैसा शास्त्रोक्त और सुसंस्कृत प्रचार होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा। अभी तो हाल यह है कि आदमी की अक्ल ने अपने अपने अलग छुरी कांटे बना रखे हैं कि सेक सेक कर टोस्ट पर मक्खन लगाया जा रहा है। अपने अपने जाल और कांटे हैं कि परिंदे फंस रहे हैं, मछलियां अटक रही हैं। अपना अपना मांझा और करिश्मा है कि पतंग बढ़ाई जा रही है और पेच पर पेच उलझा दिए गए हैं। और इसी तरह अपनी अपनी किश्तियां हैं कि धार में छोड़ दी गई हैं कि किनारे लग जाएं तो राम मालिक और डूब जाएं तो मर्जी भगवान की। भाई मेरे, पिताजी की फालतू कमाई पर गोते खा खाकर बीए एमए हो जाना और बात है, और जीवन में बिना कौड़ी पैसे के सफलता प्राप्त करना अलग बात है। आपने चाहे 26 वर्ष तक बलात् ब्रह्मचर्य पालन करके जैसे तैसे विद्यालंकारिका भले ही हासिल कर ली हो, लेकिन जब तक खुशामद का कोर्स लेकर आपको तिकड़म की सनद नहीं मिलती, तब तक किसी दफ्तर की अफसरी तो क्या, आपको जनाब कहीं चपरासी गिरी भी नहीं मिल सकती। जी हाँ, चपरासी गिरी। विश्वास ना हो तो अपने शहर में जो म्यूनिसिपल कमेटी है उसके सक्के से लेकर सेक्रेटरी तक से एकांत में पूछ लीजिए कि हुजूर, जो कुछ आज आप दिखाई देते हैं वह सब किसकी बदौलत है। हर ईमानदार आदमी आपसे यही कहेगा, अजी हम किस काबिल हैं, यह तो महा महिमामयी परम भगवती खुशामती देवी का ही परम प्रसाद है। यही क्यों आप किसी भी दफ्तर के मैनेजर क्या हेड क्लर्क तक के हाथ पर गंगाजली रखकर ईमान से पूछ लीजिए कि महाराज, हम किसी से भी जिक्र नहीं करेंगे, ना अखबारों में छपने देंगे, पर कृपा कर यह तो बताइए कि जिस कुर्सी पर आज हमें बैठना चाहिए था वहां आप कैसे विराजमान हैं। वह क्या उत्तर देंगे यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना अवश्य बता दूं कि जितने भी ये बड़े बड़े जज, कलेक्टर, तहसीलदार और थानेदार हैं, सबकी जड़ों में कहीं न कहीं खुशामद का पानी अवश्य पड़ा हुआ है। और क्यों ना हो, खुशामद कोई आज की या अनहोनी चीज तो है नहीं। हम सबका सृजनहार, अखिल विश्व का नियंता खुद परमेश्वर ही जब महा खुशामद पसंद है, तो हम धरती के तुच्छ मनुष्यों की क्या औकात। वेद शास्त्र, पुराण कुरान, गीता बाइबल
सब एक स्वर से कहते हैं कि उसकी प्रार्थना करो, उससे दुआएं मांगो, उसके सामने नाक रगड़ो, अपने को तुच्छ समझो, उसे सर्वशक्तिमान कहो। यही नहीं, उनका यह भी कहना है कि आप लाख पापी हों, लेकिन सारे जीवन में यदि एक बार भी आपके खुशामद की टेर उस तक पहुंच गई, तो बस फिर जन्म जन्म के पाप स्वयं ही कट जाते हैं। अजामिल, गीध, व्याध, गणिका और गजराज की अमर कथाएं हजार मुख से खुशामद की ही महान शक्ति का जय घोष कर रही हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर का तो पता नहीं, पर इस कालिकाल में और खास तौर से इस 20वीं शताब्दी में तो आप जानते हैं कि आज तक किसी ने ईश्वर को देखा नहीं, फिर भी हम उसे सर्वत्र व्याप्त कहते हैं। सब जानते हैं कि रोटी रोटी 8 घंटे कड़ी मेहनत और गृह लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त होती है। कपड़ा मिलों में बनता है और कंट्रोल के जमाने में परमिटों से प्राप्त होता है। मकान पगड़ी देने पर खुला करते हैं और नौकरी खुशामद से तथा रोजगार बेईमानी से फूलते फलते हैं। फिर भी हम सब यही कहते हैं कि यह सब उसी का दिया हुआ है, सब उसी की कृपा है। मरने के बाद सिवाय नचिकेता के आज तक कोई उस दुनिया से नहीं लौटा। आज के वैज्ञानिक चाहे मनुष्य को 10 लाख वर्ष पुराना ही माने, हमारे नचिकेता को हुए करोड़ों वर्ष बीत गए होंगे। इस बीच इस दुनिया में क्या उलटफेर हुए, यह पता नहीं लग पाया। पता नहीं यमराज की हिटलर शाही अब भी वैसी ही चल रही है या मित्र राष्ट्रों ने उसका भी खात्मा कर दिया है। क्या पता प्रजातंत्र की स्थापना हो गई हो। यह भी संभव है कि स्वर्ग में इंद्र के अपार वैभव असमानता को देखकर देवताओं में भी समाजवाद के बीज फूट पड़े हों, या ईश्वर की अखंड सत्ता भी अब भारतीय नरेशों की भांति वैधानिक ही रह गई हो। लेकिन हम यह सब कुछ नहीं सोचते और खुशामद के शुद्ध सनातन धर्म को आंख मूंद कर भक्तिपूर्वक निभाए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि खुशामद अनादि है, अनंत है। आत्मा चाहे जर और मर हो, लाख क्रांतियां हों, हजार निजाम बदलें, खुशामद अजर और अमर है, सनातन और निर्विकल्प है। देश और काल उसमें बाधा नहीं डालते। जैसे जीवन के साथ मरण हुआ है, जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार मनुष्य के साथ खुशामद जड़ी हुई है। दूध में से पानी को अलग किया जा सकता हो, बालू से छानकर चांदी निकाली जा सकती हो, लेकिन मनुष्य से खुशामद अलग नहीं की जा सकती। वह ईश्वर की नहीं, प्रकृति की करेगा। बादशाहों को छोड़ देगा, मिनिस्टरों की करेगा। उनसे काम नहीं निकलेगा, अफसरों की करेगा। जरूरत ना होगी तो पूंजीवाद की दुहाई देगा और जरूरत होगी तो स्टालिन को सलाम पहुंचवा देगा। तो फिर खुशामद थी, है और रहेगी, तो क्यों ना उसे खुलकर गले लगाया जाए। फिर क्यों हिचका जाए और तकलीफें सही जाएं। ए दुनिया के संत्रस्त प्राणियों, मैं तो कहता हूं कि विद्या चूक जाए, बल न रहे, धन बेकार हो जाए, रूप का जादू भी न चले और चाहे बुद्धि भी साथ न दे, लेकिन याद रखो, मौके पर आज तक खुशामद ने कभी दगा नहीं दी। जहां सब फेल होते हैं, वहां ब्रह्मास्त्र की तरह अकेली खुशामद ही सफल होती। अब तो ब्रह्मास्त्र को एटम बम कहूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। अगर आप खुशामद करना चाहते हैं तो कोई परवाह नहीं कि आपके पास डिग्रियां हैं या नहीं, आप योग्य हैं या अयोग्य, नौकरी आपको ही मिलेगी। आप शक्ल से लाख शेख चिल्ली हों और आपकी जेबों में चाहे सुराख हो रहे हों, लेकिन खुशामद के शस्त्र से प्रेम के पंथ में भी आप बड़े से बड़े स्वरूपवान और धनवान को पछाड़ सकते हैं। दूर क्यों जाते हैं, खुद मेरी खुशामदी सफलताओं का ब्यौरा सुनिए ना। कभी हम साहब 8 रुपए महीने के कॉम्पोजिटर थे। 15 साल बाद
इस तेजी के जमाने में बहुत होता तो 50 रुपए के हो गए होते। हाथ में स्टिक पकड़ते पकड़ते ठेकें पड़ गई होती। स्टूल पर बैठते बैठते कमर कमान हो गई होती। करेक्शन करते करते कटाक्ष कोटर लीन हो गए होते। बहुत मुमकिन था कि शीशे की गर्मी श्वास द्वारा फेफड़ों तक पहुंच गई होती और अब तक हमें हमारे बिरादरी वालों ने सत्यधाम भी पहुंचा ही दिया होता। लेकिन वह तो यह कहिए कि तकदीर हमारी कुछ अच्छी थी, जो शीघ्र ही हमने खुशामद के महत्व और महात्म्य को हृदयंगम कर लिया। उस्तादों की चिलम भर भर कर हजारों नई पुरानी कविताएं याद कर डाली। 50 जगह उन्हें अपनी बताकर सुना भी डाला। तिकड़म से नकल कर करके विशारद और साहित्य रत्न पास कर डाले। कवियों की खुशामद करके कुछ तुकें जोड़ना सीख लिया। महान कवियों और लेखकों की नई पुरानी कृतियों पर प्रशंसात्मक लेख लिखे। खुशामद कर करके इन्हें पत्रों में छपवाया। इस तरह क्रम क्रम से साधना करने पर आज यह दिन भी आया कि लोग भूल गए कि हम पहले क्या थे। अब तो हम हैं महापंडित, स्वनामधन्य श्री कवि, लेखक और पत्रकार। तो भाई मेरे, इसीलिए कहता हूं कि खुशामद से भागो मत। इस दुनिया में सब कुछ असत्य है। सत्य दो वस्तुएं हैं, वह यह कि अगर नालायक हो तो खुशामद करो, अगर लायक हो तो खुशामद करवाओ। संसार और सफलता का रहस्य इसी में छिपा है। इतनी भूमिका और खुशामद के इस महा महिमा में महात्म्य के बाद आप शायद इस कला के तौर तरीके अवश्य जानना पसंद करेंगे। यूं तो यह विषय योगियों के लिए भी दुर्लभ और तपस्वियों के लिए भी परम गहन है, क्योंकि अपनी पत्नी के पुण्य प्रताप से मैंने इसमें यत्किंचित सिद्धि लाभ की है। इसलिए अपने चौथाई शताब्दी के कुछ अनुभूत प्रयोग आपकी सुविधा के लिए यहाँ दे रहा हूँ। आशा है मेरे इस परमार्थ से पाठकों का स्वार्थ अवश्य ही सिद्ध हो सकेगा। तो सुनिए, खुशामद की कला में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खुशामद तो करें, लेकिन खुशामदी ना समझे जाएं। यानी जिसकी आप खुशामद आप करना चाहते हैं, उसे यह ना मालूम हो कि आप उसकी खुशामद किए जा रहे हैं। आप में से शायद कुछ मेरी इस बात से सहमत न हो और कहें कि जब परमात्मा सीधी प्रशंसा यानी खुशामद से खुश होता है, तो जीवात्मा क्यों नहीं होगा। दुनिया में ऐसा है कौन जिसे अपनी खुशामद खुद अच्छी नहीं लगती। लेकिन मैं कहता हूं कि यह टेक्निक अब पुरानी हो गई, घिस गई। आज के खुशामद पसंद इससे भली भांति परिचित हो गए हैं। अब हर समय जी हुजूर, हाँ जी, हाँ बहुत ठीक, वाह वाह क्या कहने हैं आदि पर रीझने वाले राजा, रईस, नवाब, शौकीन सब या तो परम धाम पहुंच गए या वहां की बाट जोड़ रहे हैं। आजकल के हम खुशामदियों का पाला पड़ता है उन पढ़े लिखे मनोविज्ञान के जानने वालों से, जो स्वयं खुशामद कर करके ही आज खुशामद कराने की स्थिति पर पहुंच सके हैं। इसलिए हे नई दुनिया के नए खुशामदियों, आज के युग में भूल कर भी सीधे अपने आराध्य देव की प्रशंसा ना करो। इस संबंध में मेरा पहला गुर याद रखो कि उनकी प्रशंसा नहीं, उनसे संबंधित चीजों की प्रशंसा करनी चाहिए। हमें उनकी रुचियों का अध्ययन करना चाहिए। हमें ध्यान से पहले यह देखना चाहिए कि उनके कमरे में चित्र कैसे लगे हैं, मूर्तियां किसकी हैं, वह सिगरेट कौन सी पीते हैं, सिनेमा कैसा पसंद करते हैं, साहित्य कैसा पढ़ते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं। और फिर स्वयं उनकी प्रशंसा ना करके आप उनकी चीजों की प्रशंसा कीजिए, उनकी रुचियों की सराहना कीजिए और भले ही कवियों की अतिशयोक्ति का भी उल्लंघन करते हुए कहिए, वाह क्या पापोश आपने चुनकर रखा है। इस पर पैर पहुंचने के बजाय मुंह रगड़ने को मन ललचाया और कहिए, वाह क्या सिगार आप पीते हैं,
कि दूर से ही सुगंध पाकर तबीयत हरी हो जाती है। अपने अफसर से कभी भूल कर भी यह ना कहिए कि हुजूर जरा तो खुशामद मान जाइए, इससे काम बनता भी होगा तो बिगड़ जाएगा। इस संबंध में मेरा दूसरा सूत्र याद रखिए और उनसे कहिए, सरकार, आपसे पहले अफसर तो खुशामद से पिघल जाया करते थे, लेकिन आपके यहाँ तो खुशामद से भी काम नहीं चलता। फिर देखिए कि यह मक्खन कितना पौष्टिक साबित होता है। खुशामद का तीसरा गुरु मंत्र यह है कि जिसकी खुशामद करनी हो उसके निकट उसकी महत्ता और अपनी अज्ञता अवश्य प्रकाशित की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए उनकी मेज पर रखे फाउंटेन पेन को उठा लीजिए और कहिए, अरे, यह मॉडल बाजार में कब आया? वाह, क्या खूब! अजी, इसमें स्याही कैसे भरी जाती है? आप देखेंगे कि मछली जाल में फंसी चली आ रही है। एक बार की बात है कि एक सज्जन से मुझे कुछ काम निकालना था। उनके बारे में सुन रखा था कि महाशय बड़े आदर्शवादी हैं, गजब के कट्टर हैं, खुशामदियों को जरा भी मुंह नहीं लगने देते। काम बहुत जरूरी था। मैंने उनके पास आना जाना शुरू कर दिया। रोज नए नए नुस्खों का व्यवहार करता, मगर वे सब खाली जाते। हैरान था कि करें तो क्या करें, क्या किया जाए। अंत में मालूम हुआ कि श्रीमान जी को होम्योपैथी का शौक है। मैंने सोचा बस मैदान मार लिया। रोज रोज उनके पास नए मरीज ले जाता और हर दूसरे दिन उनके चंगे होने के समाचार पहुंचा देता। कहता, डॉक्टर साहब, क्या जस है आपके हाथ में कि 3 खुराक लेते ही बीमार चारपाई से उठ खड़ा हुआ। आज तो वह अपने काम पर भी चला गया। उसके बच्चे डॉक्टर साहब आपको बड़ी दुआएं दे रहे हैं। कभी कहता, यह केस तो डॉक्टर साहब आपने ऐसा ठीक किया है कि इसमें शहर के सारे डॉक्टर ना कर गए थे। कभी कहता, डॉक्टर, आप तो सब कुछ छोड़कर एक धर्मार्थ अस्पताल खोल लीजिए, हजारों आत्माएं आपको दुआएं देंगी। गरज यह कि 15 दिन के इस अचूक प्रयोग में डॉक्टर साहब वह सीधे हुए कि जितना मैं चाहता था उससे अधिक काम ही उन्होंने नहीं कर दिया, बल्कि समय समय पर सदैव मुझे उपकृत करने को उत्सुक भी रहने लगे। कहते हैं कि सेवा से ही मेवा मिला करती है, और लोग खुशामद के मार्ग में सेवा को बड़ा साधन बताया करते हैं। वह है भी, मगर उस तरह से नहीं जिस तरह से लोग कहते हैं या करते हैं। यह ठीक है कि भरी सभा में चरण छूने से, रात को सोते समय हठपूर्वक उनके पैर दबाने से, बैरे की जगह खुद ही चाय बना लाने से आज के देवता इच्छित पदार्थों को दे दिया करते हैं, मगर ये तरीके ना थोड़े पुराने हैं। इनमें वैसे तो हम खुशामदियों के लिए स्वाभिमान और आत्मा होती ही नहीं, मगर फिर भी इनमें आत्मा बेचैन होती है। इसलिए आपको चाहिए कि आप मेरे मार्ग को अपनाएं। मतलब है कि आप बाबूजी की सेवा छोड़कर बीबी जी की सेवा में लग जाएं, और बीबी जी का काम करते करते अगर कहीं उनके बच्चे रोते ठुनकते नजर आए तो पहले उन पर ध्यान दें। यह वह अमोघ शस्त्र है जो कभी खाली नहीं जाता। बाबूजी की लाख काम न करने की इच्छा हो, मगर बीवी जी के कहे को कौन टाल सकता है। उनकी तो क्या, उनके अंग्रेजों के भी बस से बाहर की बात है। और बीबी जी को प्रसन्न करने का गुर उनके बच्चे खिलाने से बढ़कर अब तक दूसरा कोई इजाद नहीं हुआ। इसलिए सुलझे हुए खुशामदी प्रायः पीछे के दरवाजे से ही प्रवेश प्राप्त किया करते हैं। इसमें कोई बुराई की बात नहीं। बाबा तुलसीदास ने भी अपनी विनय पत्रिका आखिर सीता जी की मार्फत ही तो राम जी को पहुंचाई थी। और बच्चे, वे तो कार्य सिद्धि की कुंजी हैं। सुनिए, जो काम थैलियों से नहीं होता ना, सिफारिशों से नहीं होता,
वह चुटकियों में बच्चों के माध्यम से हो जाया करता है। उदाहरण के लिए, एक सज्जन ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी के इच्छुक थे। 2 साल तक पार्लियामेंट स्ट्रीट के चक्कर काटते काटते कोई 2 दर्जन जूते बदल चुके थे। एक दिन बातों ही बातों में उन्होंने मुझे अपना दर्द कह सुनाया। मैंने कहा, अरे बावले, क्यों अपनी कमाई बाटा कंपनी को बांट रहा है? जा, फिरोजशाह रोड के अंत में जो नंबर कोठी है ना, उसमें घुस जा और देख जाकर कि श्री जी के बच्चे अपने पिताजी को क्या संबोधन करते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि वे सज्जन वहां गए और बच्चों की देखा देखी बाबूजी को दद्दा कहने लगे। परिणाम यह हुआ कि दद्दा कहते कहते वे स्वयं सबके दद्दा बन बैठे। यह भी हो सकता है शिमले में एक जोड़े ने रिक्शा किराए पर ली और उस पर बैठकर चल दिया। रास्ते भर एक दूसरे को डार्लिंग कहकर न जाने वह क्या क्या बातें करते रहे। स्थान पर पहुंचकर जब बाबू ने कुली को पैसे दिए तो रिक्शे वाले ने अनुभव किया कि मजदूरी कम दी जा रही है। उसने तपाक से श्रीमती जी से अनुनय भरे स्वर में कहा, डार्लिंग, इतने से काम नहीं चलेगा, मेहनत देख कर दीजिए ना। इसके बाद की कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि बच्चों का अनुकरण अवश्य कीजिए, मगर बच्चों की तरह से नहीं, समझदारों की तरह से, क्योंकि खुशामद नासमझों के वश का रोग नहीं है। रहीम की कहानी, उनके मज़ार की ज़ुबानी। 3 सप्ताह पूर्व हम रहीम खान खाना की कब्र पर अपना लेख लिखकर इसलिए रखाए थे कि उनकी पवित्र रूह उसे देख ले और संतुष्ट कर दे, मगर वैसा कुछ नहीं हुआ। महाकवि रहीम ने वह लेख रिजेक्ट कर दिया और अपने मज़ार से कहा कि वह इस संबंध में उनके विचार हमें बता दे। मज़ार साहब ने क्या कहा, यह इस लेख में ब्यौरेवार दिया गया है, तो आइए सुनिए। लेखक को निडर होना चाहिए। हम भी किसी से डरते नहीं, पर उस दिन हमारे छक्के छूट गए। फोन साए साए सू सू कर रहा था। उसमें से कभी किलकारी निकलती थी तो कभी हू हू। लगता था जैसे कोई वृक्ष टूटकर गिर रहा हो, और कभी कभी पत्थरों के टूटकर चटकने की सी आवाज भी सुनाई पड़ जाती थी। हम तो अभी तक फोन पर मधुर कंठों को ही सुनने के आदी थे, पर आज जो अट्ठहास सुना तो घिघी बंध गई। पंखे के नीचे बैठे बैठे भी हमें पसीना आ गया था। घबराकर हमने फोन बंद कर दिया, न जाने कौन बला है। मगर घंटी फिर घड़ियाल की तरह घनघना उठी। सुनाई दिया, डर गए। स्वर इतना भारी और भैरव था कि सहसा हमसे जवाब देते न बना। कुछ सेकंड के बाद हमने साहस बटोर कर पूछा, कौन हैं आप? उत्तर में पुनः अट्टहास ध्वनित हुआ। एक बार तो हमें लगा कि रिसीवर हाथ से छूटकर अपनी यह लीला समाप्त करने पर उतारू है, पर हमने उसे मजबूती से पकड़े ही रखा। दूसरे हाथ से कुर्सी का हत्था मजबूती से पकड़ लिया। फोन पर कोई कह रहा था, जनाब, मैं आदमी नहीं हूं। वह तो हम पहले ही समझ गए थे कि आज हमारा पाला आदमी से नहीं पड़ा है, अवश्य ही कोई भूत या जिन्न है। टेलीफोन पर हमने साहित्यकारों जैसी बातचीत करने का सिलसिला शुरू किया। पूछा, तब आप कौन हैं, क्या चाहते हैं? ऐसा लगता है कि हमें ही नहीं, एक्सचेंज में काम करने वाली लड़कियों को भी इस वार्तालाप से कंपकपी आ गई होगी। कारण एकाएक फोन कट गया और बाद में जब पुनः सिलसिला जुड़ा तो लाइन पर लड़की नहीं, कोई सरदार जी बैठे थे। शायद सरदार जी के लाइन पर आने से या किसी अन्य कारण से इस बार की बातचीत अपेक्षाकृत मुलायम स्वर में आरंभ हुई। सुनाई दिया, आपको सुनकर हैरानी तो होगी, मगर मैं आदमी नहीं, उसका मज़ार बोल रहा हूँ। मज़ार? किसका मज़ार? हमारे मुंह से निकला। उधर सरदार जी कह रहे थे, देखा तो
साढ़े हथ पैंदियां ही भूत पत्थर बन गया, सुन लो गल्ला। हमें सुनाई दिया, ठीक है, मुझे पत्थर कह सकते हो, बना मैं पत्थरों के टुकड़ों से ही हूँ, पर एक बेहतरीन और आला इंसान को अपने आगोश में सदियों से छिपाए रहने के कारण मेरे पत्थर भी पिघल गए हैं। ये खुद खंड खंड होकर भी अखंड इंसानियत पर आंसू बहाया करते हैं। आप समझे? मैं रहीम खान खाना का मज़ार हूँ। नई दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के पास वीराने में अकेला खड़ा हूँ। आप उस दिन अपना मजबून उसकी कब्र पर रखाए थे। खान खाना ने हुक्म दिया है कि मैं आपसे उस बारे में बातें कर लूँ। हमारी जान में जान आई। शुक्रिया मज़ार साहब, हमने कहना आरंभ किया। अपने मजमून के बारे में तो आपको बाद में तकलीफ़ दूंगा। अगर इजाज़त हो तो पहले आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। आवाज़ मुलायम हुई और हमें सुनाई पड़ा, जी हाँ, बड़े शौक़ और इत्मीनान से पूछिए। बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मज़ार साहब। मुझे पूछना यह है कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं? फ़ोन आपके पास आया है या आप खुद फ़ोन पर तशरीफ़ ले आए हैं? ईंट, चूने और पत्थरों को तो बोलते कभी किसी ने सुना नहीं। आदमी का स्पोक्समैन तो आदमी ही होता है, पत्थर नहीं होता। फ़ोन पर पुनः अट्टहास गूंज उठा, मगर इस बार उसमें पहले जैसी विकटता नहीं थी। उपहास का पुट ही अधिक था। सुनाई पड़ा, अरे मियाँ, जब दीवारों के कान हो सकते हैं तो मज़ारों के मुंह नहीं हो सकता। मालूम पड़ता है तुमने अभी दुनिया को ठीक से देखा परखा नहीं। आज आदमी पत्थर बन गया है और पत्थर इंसान। ज़माने ने आज आदमी की ज़ुबान बंद कर दी है और पत्थर चहकने लगे हैं। फिर मैं, जनाब, मेरा जिस्म ही चूने पत्थर का बना है। मेरे अंदर जो इंसानियत की रूह बसी हुई है उसे आज के इंसान जानकर भी नहीं जान पाएंगे। सुनकर हम सन्नाटे में आ गए। कुछ कहने ही वाले थे कि उधर से फिर सुनाई दिया, पत्थर के भी दिल होता है भाईजान। वह आदमी के कलेजे की तरह नहीं है, बेवफा और खुदगर्ज। आपने इतना बड़ा मजमून लिखकर खान खाना की कब्र पर रखा। मैं पूछता हूँ कि क्या खान खाना के साथ उनकी ज़िंदगी में या उनके गुजरने के बाद इंसाफ हुआ? क्या ऐसे शेरे नर, क्या ऐसे नेक इंसान और इतने ऊंचे शायर का यही हश्र होना चाहिए था? हमने कहा, दुरुस्त फरमाते हैं मज़ार साहब। क्या दुरुस्त फरमाते हैं? इतने ज़ोर से कहा गया कि हम तो अपने को जैसे तैसे संभाल गए, मगर एक्सचेंज पर बैठे हुए सरदार जी की चीख निकल गई। सुनाई पड़ा, बे महाबीरा, तू फड़ ऐसे चुंगे नू, मैं ज़रा चाचू पियावा। उधर मज़ार साहब फरमा रहे थे, बेवफाई की भी हद होती है। जिस सल्तनत की खातिर रहीम ने खुद को गारित कर दिया, उसी ने उसे गद्दार करार दिया। मजहब के जिन ऊंचे उसूलों पर वह सब कुछ खोकर भी टिका रहा, उसी के ठेकेदारों ने उससे निगाह चुरा ली। शियाओं ने उसे शिया नहीं जाना, सुन्नियों ने उसे सुन्नी नहीं माना। मुसलमान उसे हिंदू कहते रहे और हिंदू उसे मुसलमान। और अदब की दुनिया वाले तो उनसे भी बढ़कर एहसान फरामोश निकले। जिसने अपनी सारी दौलत शायरों और कवियों की छोटी छोटी सतरों पर फूल की तरह बिखेर दी, आज उसका हिंदी, संस्कृत और फारसी में कहीं कोई नाम लेने वाला नहीं है। हम क्या जवाब देते? सिर झुकाए सुनते रहे। मज़ार साहब कहे जा रहे थे, मैं पूछता हूँ जनाब, क्या नाम है आपका? जो भी हो, क्या एक छप्पे पर 36 लाख देने वाला कोई माई का लाल दुनिया की किसी भाषा के इतिहास में कहीं पैदा हुआ है? कोई शायर कहीं से आए और लाख रुपया सिर्फ अपनी आंखों से देखना चाहे तो उसे न सिर्फ दिखाकर
बल्कि जबरदस्ती भेंट करने वाला कोई दाता कहीं सुना है? हमारे मुंह से निकला, नहीं। तो फिर उसका आज यह हाल कि इतिहास के जर्क खाए वर्कों के अलावा न अदब की दुनिया में उसकी कोई चर्चा है और ना कोई खोज खबर। न रिसालों में उस पर मजमून छपते हैं और ना यूनिवर्सिटी में उस पर कोई रिसर्च ही होती है। उसकी अंतिम यादगार यानी मैं भी धीरे धीरे दम तोड़ रहा हूँ। मेरे टुकड़ों को उखाड़ कर चोरों ने अपने घर बना लिए। कल तक डाकू लुटेरे मेरे आसपास डेरे डाले रहते थे। अब जरा घास फूस लग जाने से अलबत्ता कुछ शौकीन मिजाज इश्क फरमाने यहाँ गाहे बगाए जरूर आ जाते हैं। खान खाना का दिल तो दुनिया से पहले ही टूट गया था। अब तो उन्हें और भी दुनियादारों से नफरत हो गई है। आपका मजमून पड़ा हुआ है, उसे वापस ले जाइए। खान खाना को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें ना तारीफ की तमन्ना है और ना पब्लिसिटी की तवक्को। वह इन सब चीज़ों से ऊपर है। उन्होंने कहलवाया है। क्या कहलवाया है? हमने जरा उतावली से पूछा। कहलवाया है, मज़ार साहब बताने लगे। मजमून के लिखने वाले से कहना कि साहित्य और राजनीति दोनों रकाबों में पैर रखना ठीक नहीं। अगर आदमी समर्थ हो तो दो औरतों से तो शादी करके एक घड़ी सुख से रह भी सकता है, मगर साहित्य और राजनीति से एक साथ शादी करके न कोई कभी सुखी रहा है और न रह सकता है। एक म्यान में दो तलवारें रह सकती हैं, मगर ये दोनों सौतें नहीं रह सकती। आजकल के हिंदी और उर्दू के लेखक जो दोहरा खेल खेल रहे हैं वह बड़ा ही खतरनाक है। इससे लोक भी बिगड़ता है और परलोक भी। साहित्यकार का राजाश्रय से क्या ताल्लुक? राजनीति कभी साहित्य को आश्रय नहीं देती। स्वयं के लिए साहित्य के पट की ओट लेती है और काम निकलने के बाद उसी को जला देती है। जेहि अंचल दीपक दुर्यो हन्यो सोताही गात, रहीमन असमय के परे मित्र शत्रु होए जात। मज़ार साहब कहते गए। खान खाना से इस बारे में मेरी अक्सर बातें होती रहती हैं। उनका कहना है कि राजनीति तो बेर के वृक्ष के समान है और साहित्य केले के पत्तों के समान। इन दोनों का साथ भला कभी हुआ है? कहु रहीम कैसे निबही केर बेर को संग, वो डोलत रस आपने इनके फाटत अंग। एक बार साहित्यकार अगर राजनीति के घेरे में आ गया तब तो उसे जीते जी मरा ही समझिए। साहित्यकार सदैव से निर्बल रहा है और राजनीति हमेशा से संबल। खान खाना ने इसी पर एक दोहा कहा है। कैसे निभहे निबल जन करी सबलन सो बैर। अंत में बेचारे शायर यानी लेखक की हालत मछली जैसी हो जाती है। वह तड़फड़ा तड़फड़ा कर प्राण छोड़ता है। खरच बढ़ियो उद्यम घटियो नृपति कठिन मन कीन, कहु रहीमन कैसे जिए थोरे जल की मीन। इसीलिए खान खाना का कहना है कि राजनीति पहले तो साहित्यकार का पूरा रस निचोड़ लेती है और जब दीन होकर वह अपने जीवन के लिए बाद में अरज करता है तो उसकी गरज को नहीं सुनती। अरज गरज माने नहीं रहीमन ये जन चारी, रिनिया राजा मंगता काम आतुरी नारी। हमने पूछा तब क्या करना चाहिए? खान खाना तो अपने अनुभव से इस फैसले पर पहुंचे हैं कि या तो आदमी राजनीति का हो जाए या साहित्य का ही। वह अद्वैतवादी हैं, दुनिया उन्हें नहीं जचती। उन्होंने फरमाया है, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलई सींच को फूलई फलई अगाए। और यह मूल साहित्य है, राजनीति नहीं। साहित्य के मूल को ठीक से सींचने पर राजनीति की डाली में भी सुंदर फूल उग सकते हैं, लेकिन राजनीति के फूल को सींचने से तो समूचा पेड़ ही सूख जाता है। लेकिन मज़ार साहब, आजकल खाली साहित्य से किसी का पेट भरता है?
अब रहीम जैसे गुण ग्राहक और दाता तो रहे नहीं। साहित्यकारों को पेट भरने के लिए इधर उधर हाथ मारने पड़ते हैं, सामर्थ्य बटोरनी पड़ती है, पुरुषार्थ बताना ही पड़ता है। टेलीफोन पर हंसी की आवाज फिर सुनाई दी। मजार साहब कह रहे थे, पुरुषार्थ, आदमी का पुरुषार्थ, मियाँ उससे क्या होता है? आपने रहीम का यह दोहा नहीं सुना? जो पुरुषार्थ के लिए संपत्ति मिलत रहीम, पेट लागी वैराट घर, तपत रसोई भीम। हमने टोका, मगर मजार साहब, उपदेशों से किसी की भूख नहीं मिटती। साहित्यकार भी दुनिया का आदमी है, उसकी जिंदगी में भी कुछ चाह होती है, और चाह की राह आप जानते हैं, राजनीति की तिजोरी में ही बंद है। मजार साहब ने उत्तर दिया, मगर खान खाना आपकी बात से सहमत नहीं हो सके। उन्होंने तो एक दिन मुझसे कहा था, चाह गई चिंता घटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए वे शाहन के शाह। शुक्रिया मजार साहब, रहीम जी ने कोई और भी संदेशा दिया है क्या? हमने पूछा। हाँ दिया है, जवाब मिला। उन्होंने कहा, शुक्रिया मजार साहब, रहीम जी ने कोई और भी संदेशा दिया है क्या? हमने पूछा। हाँ दिया है, जवाब मिला। उन्होंने कहा, उस मजमून को साया न करें, रहीम और रहीमन एक ही हैं। रहीमन न मेरी बीवी का नाम था और न ही चहेती का। दोहा, बरवे, सोरठा, पद सब मेरे ही लिखे हुए हैं, गंग वगैरह के नहीं। इस तरह के लेख छपने से खामखा गलतफहमी बढ़ेगी। और क्या मजार साहब? और यह कि आज तक खानखाना ने अपने पास आने वाले किसी लेखक को खाली हाथ नहीं जाने दिया। आपके लिए भी उन्होंने कुछ देने को कहा है। क्या? हमने उत्सुकता से पूछा। हमें फोन पर सुनाई पड़ा, कल रात को 12 बजे आप खानखाना के मज़ार पर आइए। दाहिने हाथ वाले दरवाजे की बाईं ओर वाले सहन में आपको एक हांडी मिलेगी। उसे उठा लेना और बिना पीछे की ओर देखे चुपचाप लेकर चले जाना। रास्ते में उसे खोलना नहीं। घर आने पर आपको अपनी उजरत मिल जाएगी। इससे पहले कि हम कुछ जवाब दें, टेलीफोन एक्सचेंज पर हांडी का नाम सुनते ही हड़बड़ी मच गई। एक कह रहा था कि हांडी मेरी है और दूसरा कह रहा था मैं उसे लेने जाऊंगा। शायद सरदार जी और महाबीरा में कहा सुनी ही नहीं, हाथापाई भी होने लगी थी और इसी झगड़े में हमारा फोन कट गया।